आप सभी को अंशुमान पांडे का पुनः नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय करते होंगे और मन लगा करके पढ़ते होंगे। पिछली क्लास में हमने देखा न्यूमेरिकल को सीखा। न्यूमेरिकल को सीखने के बाद हमने कुछ रिक्तियों के बारे में जाना। रिक्तियों को मैंने फर्दर 3 भागों में बताया था। एक त्रिकोणीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। उस दिन के वीडियो में, कल के वीडियो में हमने बताया था त्रिकोणीय रिक्तियों के बारे में। आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। चलिए देखते हैं कि ये क्या होती हैं। रिक्तियों को मैं पुनः बता देता हूँ आपको कि रिक्तियाँ क्या होती हैं। तो कहता है कि किसी क्रिस्टल के मध्य जो खाली स्थान प्राप्त होता है उस खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं, रिक्तियाँ कहते हैं। और आपको याद होगा कि रिक्तियों को हमने 3 भागों में त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय फिर अष्टफलकीय में बांटा था। अष्टफलकीय में बांटा था, याद होगा आपको। तो त्रिकोणीय रिक्तियाँ क्या होती हैं, त्रिकोणीय रिक्तियों के बारे में हमने जाना। त्रिकोणीय रिक्तियों के बारे में हमने जान चुका है। तो फिर चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में आज जानेंगे। देखिए क्या होती है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। कहता है कि जब दूसरी परत के एक गोले पर पहली परत की 3 गोलों पर रखा जाए तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। क्या होता है बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। ये कहता है कि हमने क्या किया कि एक गोले को ले लिया और एक गोले पर हमने क्या किया कि 3 गोले रख दिए। देखिए इसको कैसे हमने रखा है। कहता है हमने लिया 3 गोलों को और इस 3 गोलों को हमने ऊपरी परत माना और एक गोले को इसकी निचली परत माना। 3 गोले को निचली पहली परत और एक गोले को पहली परत माना। आपको याद होगा कि हमने बताया था एक होता है RS का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर हमने बताया था RV क्या होता है बाबू, बोलिए RV क्या होता है, रेडियस ऑफ वॉइड्स। फिर से बता देता हूं, गोले की त्रिज्या ये क्या होती है, रिक्ति की त्रिज्या। रिक्त त्रिज्या कहेंगे या खाली त्रिज्या, जो खाली स्थान है उस खाली त्रिज्या। देखिए ध्यान से, RV रेडियस ऑफ वॉइड्स मतलब रिक्ति त्रिज्या, RS क्या है, गोले की त्रिज्या। कहता है कि इसको अगर हम सही रूप से इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखें तो वास्तव में इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, इसको मैंने उल्टा कर दिया। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे उठाया, फिर यहाँ से ऐसे मैच कर दिया और देखिए सीधे खींच दिया, तो यही वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, कहता है कि कुल मिलाकर के ये यही वाली स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो रेडियस का खाली स्थान होता है, जो वॉइड्स का खाली स्थान होता है और जो RS होता है, इसके मध्य क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है बाबू, पहला चीज कि RV बराबर किसके लिए, कहता है, इसको हटा देता हूं तब तक के लिए। तो कहता है कि अगर हम इसके बारे में जिक्र करें तो RV बराबर होता है 0.225 इंटू RS। याद रखना है 0.225 इंटू RS। किसके लिए होता है बाबू, चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए होता है। तो अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तियां को जो वॉइड्स होते हैं RV, वह
RS अर्थात जो गोले की त्रिज्या होती है उसके 0.225 गुने के बराबर होती है। याद रखना है आपको। चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में बात करें तो चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? जब दूसरी परत के एक गोले पर पहली परत की 3 गोले उपस्थित हो जाती हो या रखा जाए तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इसके लिए RV बराबर मैंने चतुष्फलकीय रिक्ति RV बराबर होता है बाबू 0.225 इंटू RS। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम अगला टॉपिक को छूते हैं। कौन सा? चतुष्फलकीय रिक्ति को। तो आइए देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है। पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर हम बात कर रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति को। तो क्या करता है कि अगर एक बिंदु और इसमें देख लेते हैं क्या कितने गोले भाग लिए, 1 2 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 गोलों द्वारा होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कितना होता है? 4 गोले के द्वारा होता है। त्रिकोणीय को भी हटा देते हैं। ठीक, तो इतनी बातें अगर जान ली तो फिर से बता देता हूँ। चतुष्फलकीय इस जब दूसरी परत के एक गोले पर पहली परत के 3 गोले को रखा जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। ठीक, देखिए 1 2 3 और इसके अंदर वाले फलक बने 4 फलक। ठीक, तो 4 फलक के लिए 4 गोले, चतुष्फलकीय रिक्ति में 4 गोले का निर्माण होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पर अभी तुरंत न्यूमेरिकल करेंगे। RV बराबर 0.225 इंटू RS इसी वीडियो में। ठीक, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होता है। अष्टफलकीय रिक्तियां में कहता है कि इसका निर्माण 6 गोलों के द्वारा होता है। ध्यान से बाबू, अष्टफलकीय रिक्तियों के निर्माण में कितने गोले भाग लेते हैं? 6 गोले भाग लेते हैं। ठीक, कहता है कि अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं, थोड़ा सा ये टफ है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ठीक, तो कहता है कि इसका निर्माण देता है कि यह द्विचतुष्फलकीय रिक्ति से बना होता है। या फिर यूं कह सकते हैं, अगर आप इतना नहीं जानना चाहते, इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक लाइन में इसको ये भी लिख सकते हैं, यह 3 डायमेंशनल होता है, यह 3D होता है। बस इतना जान गए तो मतलब पूरा 3D लिख दिया आपने। ठीक, इसका निर्माण 6 गोलों के द्वारा होता है, यह 3D होता है। जब जैसे ही बोलेंगे 3D तो आदमी समझ जाएगा कि यह द्विचतुष्फलकीय अर्थात इसका फ्रंट व्यू भी होगा, अपर व्यू भी होगा और साइड व्यू भी होगा। ठीक, तो आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, कहता है कि आइए देखते हैं इसके 6 गोले को बना करके कि क्या वास्तविक ऐसी बात होती है। आइए चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं बाबू। क्या होता है बाबू? देखिए, यह पहले से 3 गोले उपस्थित हैं और इस 3 गोले में थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि आप जानते हो कि हमने यहाँ कुछ लिया नहीं है तो इससे एक्चुअली गोल बन नहीं सकता ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? देखिए, एक गोले के ऊपर ऐसे, तो हमने क्या किया कि आमतौर पे आप देखो ऐसे ऐसे गोले बनाए और गोले बना करके इसको ऐसे ऐसे अटैच कर दिया। आप इसको थोड़ा सा डॉटेड बनाइएगा। डॉटेड बनाने से आपको ये फायदे होंगे ना,
कि आपको मिलेगा, पता चलेगा कि कौन किसके ऊपर है, इसलिए डॉटेड बनाइएगा, 2 पेन का यूज करिए, 2-3 पेनों का यूज करिए, ठीक, तो फायदा हो जाएगा आपको। तो क्या कहता है इसको कि अगर हम इसका एक्चुअल डायग्राम देखें, जैसे आपने चतुष्फलकीय का चतुष्फलकीय में देखा तो एक्चुअल डायग्राम, तो एक्चुअल अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे ना बन करके ऐसे बनता है, देखिए जैसे ही हमने इसको ऐसे बनाया तो आप देखिए इसके मध्य पर एक सेंटर बचेगा। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कितने फलक बने हैं तो आप क्या बताओगे, कितने फलक हैं इसमें? तो कहता है कि अष्टफलकीय में देखिए आप फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 1, ये ऊपर वाला 2, माने ऊपर वाला माने ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, फिर इसके नीचे 6, इसके नीचे 7 और ये वाला 8, अर्थात अष्टफलकीय में टोटल कितने फलक हुए? 8 फलक। याद रखना है कि अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में बात किया जाए तो यह 8 फलक में होते हैं और इसका जो केंद्र होता है यह 8 फलकों के मध्य होता है। याद रखेंगे, या 6 गोलों के मध्य, दोनों कह सकते हैं कि इसका केंद्र फलकों के मध्य होता है। ध्यान से बाबू, इसका केंद्र कहाँ होता है? फलकों के मध्य होता है, तथा या फिर यूं कह सकते हैं, या 6 इसका केंद्र 6 गोलों के मध्य होता है, ठीक। अब देखो बाबू, नहीं बनाने आ रहा होगा, मुझे पता है कि जैसे ही आप बनाने कर रहे होगे थोड़ा सा गलत हो रहा होगा। लाओ मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। कुछ नहीं करिए, आप ऐसे, मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया है, आप ऐसा मत सोचना कि ऐसे करके और इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। आप बिल्कुल खींच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली जब इसको हम देखेंगे तो ये इसकी संरचना ऐसी ही होती है। देखो यहाँ से अभी केंद्र को लिया है, ऐसे टेढ़ा, ऐसे इसीलिए लिया है। तो थोड़ा सा आप कर सकते हो, वैसे आसान रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा आपने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया, इसको टेढ़ा कर दिया, चलो थोड़ा सा झुका दिया अपनी कॉपी पे। अब हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के एक यहाँ तक खींच दिया और इसको ऐसे यहाँ से मिला दिया बाबू। वही वाला काम जो इधर किया उधर कर देंगे। इसको यहाँ खींच दिया, ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया, देखो बन गया, सेम चीज बन गई। क्या बचा सेंटर पे? ये वाली चीज। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक। अब क्या करता है इसको, अब अगली बात करते हैं बाबू। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से पढ़िएगा मन लगा के, ठीक। कहता है कि अष्टफलकीय रिक्तियों में जो गोले की त्रिज्या और जो रिक्ति की त्रिज्या होती है वो 0.414 इंटू RS के बराबर होती है। मतलब RV बराबर लिख सकते हो आप, RV बराबर 0.414 इंटू RS। कितना होता है बाबू? 0.414 इंटू RS, वेयर यू नो अबाउट दैट RV इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वॉइड्स, और यह क्या है, RS इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। दोनों को आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी हम इसमें तुरंत न्यूमेरिकल करेंगे इसी टॉपिक पे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मेरे पास थोड़ा व्यवस्था नहीं है मेरे पास अभी यहाँ पे, तो मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा आपको। कल के सेशन में हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल करने के बाद हम आयनिक त्रिज्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ध्यान करिए, रिपीट करिए बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।